आपकी वाइब इनको कहीं ना कहीं डरा रही है, इनके अंदर फियर पैदा कर रही है। आप भाई उसी वाइब में बैठे हो। अभी फियर पैदा नहीं होगा क्या? आप खुद बताओ। डर नहीं होगा तो क्या होगा? अभी भी इनके दिमाग में कुछ खुराफाती कुछ चल रहा है, और वो सिर्फ इनके बेनिफिट से रिलेटेड है। आई कांट टेल यू द होल राइट नाउ। प्लीज वेट फॉर द राइट टाइम। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये राइट टाइम है कौन सा। भाई कोई अलार्म सेट किए हो, कोई रिमाइंडर है, कुछ लगा रखा, बता दो कि वो टाइम है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है। फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। फर्स्ट कार्ड वी हैव, ये चश्मे आ गया भाई। आपके पार्टनर कहीं मजाक नहीं उड़ा रहे, हो सकता है भाई। देखो मजाक क्या उड़ाना है, हमारे से ज्यादा आंखें इनकी, 4 आंखें। आई मीन कोई मजाक नहीं कर रही, मैं मजाक उड़ा नहीं रही, ठीक है? मजाक कर रही हूँ। उड़ाना अलग चीज होती है, आप किसी को टीज कर रहे हो, उड़ा रहे हो, मजाक नो। क्वीन ऑफ सॉर्ड, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? देखिए आप जिस एनर्जी में है, पहली बात तो आप फायर हो। एट प्रेजेंट टाइम आप बड़ी फायरी एनर्जी में हो, ठीक है? एरीज लियो सजिटेरियस। नंबर 7 जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके के एंड जी किसी की नेम का नेचर हो सकता है। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस, देखो ये आपके सामने कुछ भी नहीं है भाई, ये आपकी पर्सन की एनर्जी है, बड़े इनोसेंट एज यू कैन सी। एक बार ध्यान से देखिए आप इसको, कितने भोले हैं, कितने इनोसेंट है। ये लिटरली सोच रहे हैं कि मैं अगर मैं जाता भी हूं तो मतलब पता नहीं मेरे साथ वो क्या करेगी या क्या करेगा है। आपको ये देख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आपके हाथ में एक वॉन्ड है, आप आराम से बैठे, आप अपना किस पोज में बैठे हो देखो तो सही। ये कूल वाइब, ठीक है, बड़े चिल कर रहे हो आप, ऐसा इनको लगता है। यहाँ पर आपके पर्सन आपसे कहीं ना कहीं थोड़े से, पता है इनको वाइब आ रही है आपसे इंटिमिडेटिंग वाली, मतलब आपकी वाइब इनको कहीं ना कहीं डरा रही है, इनके अंदर फियर पैदा कर रही है। आप भाई उसी वाइब में बैठे हो। अभी फियर पैदा नहीं होगा क्या? आप खुद बताओ। डर नहीं होगा तो क्या होगा? एक इंसान सामने वाला वॉन्ड लेके खड़ा है और बोल रहा है आजा, क्या सोचो? सबसे पहले थॉट क्या जाएगा? जिसके हाथ में वॉन्ड है, आप देख रहे हो, वो बोल रहा है चल ठीक है आजा, आप क्या सोचोगे? यही सोचोगे ना कि ये कहीं इस लकड़ी से मेरे को पीटेगी तो नहीं ना, पीटेगा तो नहीं। तो वही चीज है, बस वही। आपकी पर्सनैलिटी इनडायरेक्टली इनको इंटिमिडेट कर रही है, इनडायरेक्टली इनके अंदर भय पैदा कर रही है। दे आर भयभीत, टोटली भयभीत। अब खुद को बड़ा ऐसा फील कर रहे हैं, बड़े इनोसेंट, कि मतलब मैं तो कर ही क्या सकता हूं। सो आप जो हो, आप बहुत हाई वाइब्रेशन में हो और आप बड़े कॉन्फिडेंट हो। आपका कॉन्फिडेंस इनको डरा रहा है। 2 ऑफ कप्स, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये वेट कर रहे हैं कब आप थोड़े से इमोशंस इनको दिखाओ। आप अभी अपने इमोशंस इनको नहीं दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, दिक्कत यहाँ आ रही है। अब आप पूछोगे दिक्कत कहाँ आ रही है मैम? दिक्कत यहाँ आ रही है, आप, आपके पर्सन आपको कप की एनर्जी में देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप जो हैं इस कप वाली एनर्जी में आओ, तो ये आपसे अपना कप एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपके साथ अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, फिर से इस कनेक्शन में एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन आपके हाथ में तो वॉन्ड है, कब किधर है आपका? ये देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आप
आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, आपके अंदर ये पावर देख रहे हैं, बट आपके अंदर वो इमोशंस नहीं दिख रहे इनको, जो पहले हुआ करते थे। पहले पता है क्या, पहले आपके चेहरे से पता लग जाता था कि आप इनका वेट कर रहे हो, आप बड़े सैड हो इनके बिना, ठीक है। अब आपको देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि आप आज भी इनके लिए रीडिंग देखते हैं, आज भी आप इनको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। ये स्टॉकिंग में ही आता है। अगर आप इनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं ना, ये स्टॉकिंग में ही आता है। सो यहाँ पर आपने टोटली अपोजिट बिहेव करना स्टार्ट कर दिया जो पहले किया करते थे। अब भले ही आप कर कुछ भी रहे हो, लेकिन अभी आप दिखा नहीं रहे हो, और जैसा दिखा नहीं रहे तो सामने वाले के मन में कुछ और ही बातें चल रही है, कुछ और ही वहम पल रहा है। ये किसी और इल्यूजन वाली दुनिया में घूम रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप तो अभी पता नहीं इंटरेस्टेड हैं नहीं हैं, काइंड ऑफ एनर्जी की, जहां पर इनको ऐसा लगता है कि यही आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप नहीं दिखा रहे। ये एक सोल का कनेक्शन है स्ट्रांगली। आपके पर्सन आपके ट्विन या सोलमेट हो सकते हैं। ये पेशेंटली वेट कर रहे हैं, ये पेशेंटली वेट कर रही है, लिटरली वेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप बैठे हो वॉन्ड लेके, ये इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, देख रहे हैं कहीं कब कब, कहीं तो पीछे छुपा रखा होगा आपने, कहीं तो दिखे वो कब। कहने का मतलब ये है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये भी पूरी नजर आपके ऊपर रखे हुए हैं। ये सिर्फ ये देखना चाहते कि अभी भी कुछ बचा है आपके मन में, इनके लिए कुछ इमोशंस बचे हैं। इनको थोड़ा सा अगर वो कप दिख जाए ना, आंख के अंधे, आंख के भी अंधे होते हैं, पूरे इतने बड़े कप पर बैठे हो आप, ये कप इनको नहीं दिख रहा और ये छोटा सा कप देख रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इनमें सेंस नहीं है, राइट। इनका दिमाग पता नहीं कौन सी दिशा में चलता है। सच में ये दिमाग चलाते थे, क्योंकि आप एक बात बताइए, आपने इनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, ये इंसान उस टाइम को नहीं सोच रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, टाइम चाहे कितना भी निकले, फीलिंग्स आर फीलिंग्स, ठीक है। वो चेंज नहीं होंगी, वो खत्म नहीं होंगी। अब ये मत कहना कि मैम, समटाइम्स रीडिंग के लिए जो अप्रोच करते हैं कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं मैम पहले बहुत प्यार था, अब प्यार खत्म हो गया। तो मतलब प्यार था ही नहीं, वो सिर्फ एक दिखावा था। अगर आपके मन में किसी के लिए ट्रू फीलिंग्स होगी, वो दिखेंगी, आप कितना भी कंट्रोल करो उस पर। अब यहाँ पर क्या है, आपके पर्सन को वो नहीं दिख रहा, आपने जो इस कनेक्शन में इतना इन्वेस्ट किया, ये वो जोन को याद ही नहीं करे, उस जोन में जा ही नहीं रहे जिस जोन में आपने कभी इनके लिए एक लिमिट क्रॉस की थी, इनको हैप्पी फील करवाने के लिए, इनको इतना अनकंडीशनल लव दिया था। ये उन दिनों को भूल चुके हैं, सिर्फ ये आपकी करंट की एनर्जी पर आपको जज कर रहे हैं। ये सिर्फ इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि चलो भाई, एक इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके एक्शन चेंज कर सकता है। ये मैं भी मानती हूँ, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में करके अपने एक्शन चेंज कर दोगे, अपने लिए कुछ बाउंड्रीज कुछ क्रिएट कर लोगे, बट इट डजंट मीन कि आपने अपनी फीलिंग्स खत्म कर ली। फीलिंग्स ऐसे थोड़ी ना खत्म होती है, ऐसे होती है, नो। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ये समझना चाहिए कि भले ही आप वो अपने इमोशंस इनको दिखा नहीं रहे हो, लेकिन इनको इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए ना कि मेरा पार्टनर ने एक वक्त मेरे लिए इतना कुछ किया, वो इतना ज्यादा, कुछ तो इमोशंस अभी भी होंगे, इमोशंस तो अभी भी हैं, बस मुझे उनको अर्न करना है, ठीक है। आप ऐसे समझो, इसको अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो ऐसे समझो कि एक इंसान जो आपको फ्री में तमाशा दिखाया करता था। मैं आपकी बात नहीं, आपके इमोशंस की बात नहीं कर रही, ध्यान रखना। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रही हूँ, आप इनको कोई तमाशा दिखाते थे, ठीक है, कोई हंसी मजाक करते थे, तमाशा थे, ये फॉर ग्रांटेड लेते थे, ठीक है, अरे इसका तो रोज गायब दिया। अभी उसी तमाशे को देखने के लिए अभी सर्कस में टिकट लग रही है, ठीक है, मैम आपने तो यूं चुटकियों में हमें जोकर बना दिया। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। अब उसकी टिकट लग रही है वो देखने के लिए, वो करतब वो, तो आपने क्या किया, अभी उसके पैसे दे रहे हो, टिकट ले रहे हो, फिर जाके आपको वो देखने को मिल रहा है। सेम टू सेम वही चीज यहां पर है। आपने अपने इमोशंस को दिखाना बंद कर दिया, अब आपके पर्सन को आपका ट्रस्ट अर्न करना पड़ेगा, इनको एक्शन लेना पड़ेगा, इनको आपका ट्रस्ट
फिर से वापस लाने के लिए बहुत से एफर्ट लगाने पड़ेंगे इनको। अभी वो पहली वाली बात नहीं रही जहां मुंह उठा के आते थे और वो वही, ऐसे थोड़े ना होता है। तो यहां पर आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि ये जो कप है, आप इजिली अब ओपन अप नहीं होने वाले। आपने खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया है, आपने खुद से लव करना सीख लिया है। अब आपके लिए इनसे ज्यादा आप खुद मैटर करते हैं, विच इज वेरी गुड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन नंबर 7, ठीक है। नंबर 2, फेब्रुअरी मंथ, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप के पर्सन हो सकते हैं। अरे अभी ओवर थिंकिंग मत करना, नाइट का टाइम है, नींद नहीं आएगी आपको ये सोच सोच के कि मैम इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया, इन्होंने क्या क्या बनाया, लेकिन कभी जोकर नहीं बनाया। मैम आज आपने वो कसर भी पूरी कर दी। ये सिर्फ एक एग्जांपल था। अभी मैं क्या करूं, मुझे ऐसे ही एग्जांपल ध्यान में आते हैं जब भी बात आपकी आती है। सारी उम्र में क्या, सारी उम्र जोकर बन जा रहा तेरे पीछे, ये जिंदगी सर्कस हो गई। तो क्या ये सच नहीं है? प्लीज नोटिफाई मी, क्या ये सच नहीं है? ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं देखो, मैं मेरी इंट्यूशन पे बहुत बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, ठीक है। और अगर कोई एग्जाम्पल भी अगर मेरे मुंह से निकल रहा है ना, राम जी की कृपा है, अगर कोई एग्जाम्पल भी अगर निकलता है ना, उसमें भी कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए डेफिनेटली होता है। आज जब ये सर्कस वाली बात आई, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आपका तमाशा बना है इस कनेक्शन में, इस इंसान ने आपका तमाशा बनाया है, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ क्या था, 7 ऑफ सॉर्ड भी आ गया अभी। आपके पर्सन अभी भी, मैंने कहा ना, ये चोरी छिपे आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये सिर्फ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या हो। अरे हम तो यही चाहते हैं कि आप हमसे पूछो कि हम क्या चाहते हैं, फिर हम लिखते हैं, फिर रखते हैं हम हमारी लंबी लिस्ट कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बात चीजों की नहीं हो रही, बात हो रही है आपको ये रूल्स भी फॉलो करना पड़ेगा। आपको ऐसे, अगर आप आ सकते हैं इस कनेक्शन में, आपको ये चीज छोड़नी पड़ेगी, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, वो वाली लिस्ट की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ डिमांडिंग की बात नहीं हो रही, आप डिमांड कर रहे हो किसी चीज की, नो। 5 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड, दे आर नॉट ट्रस्टेबल, दे आर नॉट, आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। एक नंबर के चोर है। चोरी सिर्फ चीजों की नहीं होती, ठीक है। आप किसी से नजर चुरा रहे हो, चुरा तो रहे हो ना, कुछ तो चुरा रहे हो ना। नजर चुराना भी, नजर तो चुरा रहे हो ना। अभी वो चाहे अपनी चुराओ चाहे उनकी नजर चुराओ, चुरा तो रहे हो ना। बात चुराने की आ गई है, नजर चुराना, ये नजर ही चुरा रहे हैं आपसे, इसलिए बोला मैंने एक नंबर की चोर। 5 ऑफ सॉर्ड, ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ कुछ सेकंड्स का मौन धारण कर सकती हूँ, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, ठीक है। बोलने का बहुत मन करता है मेरा, लेकिन मैं कंट्रोल कर जाती हूँ, सोचती हूँ आप ही आपके पार्टनर है, क्या ही बोलूं। हाँ, इनको साउंड कर, एनी टाइम इनको साउंड करता है मेरा फायदा फायदा फायदा। कहाँ हो रहा है मेरा फायदा इस कनेक्शन में अभी तक? देखिए, मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ, लव अपनी जगह है, आपकी हरकतें अपनी जगह है, ठीक है। हरकतों को सुधारो, आपका लव हमें चाहिए अगर आप अपनी हरकतें सुधारते हैं तो, और अगर वो नहीं सुधारी जाती तो हमें लव भी नहीं चाहिए। कौन कौन है मेरे साथ? नहीं चाहिए ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिना लव के रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों को इस तरीके, अगर वो सामने वाला आपके लिए लॉयल नहीं है, ठीक है, उस इंसान पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते,
क्या करोगे ऐसे लव का? जिंदगी भर सफर करना पड़ेगा, जिंदगी भर सफर करते जाओ। मैं ये नहीं कहती आपको अपने पार्टनर को छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं तो कहती हूँ कहीं का छोड़ना मत, इनको कहीं का मत छोड़ना। मैं तो यही कहती हूँ। बस मैं आपको इतना कहना चाह रही हूं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस में रखो, तब तक जब तक आपको इनके अंदर चेंजेस नहीं दिखते। अभी भी इनके दिमाग में कुछ खुराफाती कुछ चल रहा है, और वो सिर्फ इनके बेनिफिट से रिलेटेड है। अभी भी ये इंसान सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहा है। ठीक है, दे लव यू, मैं कहां मना कर रही हूं, दे लव यू। एक्शन किधर है? दे लव यू। लॉयल्टी किधर है? दे लव यू। सीक्रेट्स क्यों हैं इतने? दे लव यू, एवरीथिंग इज हिडन। व्हाई? क्वेश्चन करो, इनसे नहीं, खुद से क्वेश्चन करो। जब आप खुद से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो ना, आंसर आपको अपने आप मिलते हैं अपने अंदर से। ये हाँ, वही थोड़ी देर का मौन धारण किया। देखते हैं राम जी इनके क्या इरादे हैं। मुझे इनके इरादे राम जी क्या चाहते क्या है ये मेरे व्यूवर्स से, क्या चाहते हैं? मेरे दिमाग को भी जैसे मतलब क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, इंटेंशन क्या है इनके? ये आपसे हार्मनी चाहते हैं, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। लेट गो एंड थंडरबोल्ट का कार्ड है। ये दोनों कार्ड मुझे ऐसे बता रहे हैं कि दिस इज नॉट राइट टाइम फॉर योर यूनियन। आपके यूनियन के लिए टाइम सही नहीं है। आपके पर्सन भले ही आपके साथ हार्मोनियस यूनियन चाहते हैं, ठीक है, नो डाउट। अब यहां पर देखो, ये इंसान आपके साथ क्या चाहता है? यूनियन चाहता है, हार्मोनियस यूनियन, परमानेंट यूनियन चाहता है। ऑल राइट, कोई बात नहीं, मेरे व्यूवर्स भी ये चाहते हैं। लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत आ रही है यहाँ पर। एक बार इस इंसान को देखो, ध्यान से देखो, क्या इस इंसान पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं? बस एक बात बता दो मेरे को, इस इंसान की नजरें देखो कितनी लालची हैं। हाथों में इनके पेंटिकल से कुछ ट्रेजर है, कुछ सोना चांदी कुछ ऐसा है। तो अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का भी सोना लेके जाओ, किसी की भी चांदी लेके जाओ। मुझे फर्क ये पड़ रहा है इस बात से कि आप मेरे व्यूवर्स से फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो लॉयल्टी, आपको फिर वो सब कुछ चाहिए। पहले अपनी तरफ देखो, आप अपने ऊपर काम क्यों नहीं करते? आपके पार्टनर देखो, ये दोनों कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं लेट गो। आपको इस कनेक्शन को लेट गो करना है। अगर ये मुंह उठा के आते हैं ना आपको अप्रोच करने के लिए, करंट टाइम की एनर्जी मैं बता रही हूं, अगर ये आ रहे हैं ना आपकी तरफ, ज्यादा सीरियस मत लेना। ज्यादा ये आपको अपना लव ऑफर करेंगे, नो डाउट। फिर से मैं बता दूं, याद दिला दूं, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, ये आपके साथ लव रिलेशन फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम इज कि आपके पार्टनर इस वाली एनर्जी में है जहां ये कभी भी आपको बैक स्टेप कर सकते हैं, जहां ये इंसान कभी भी पलट जाएगा कछुए की तरह। हाँ, और फिर से इनसे सीधा भी नहीं होया जाएगा। ये सिर्फ पलटना जानते हैं। अगर मैंने कछुआ बोला है तो मैं उसकी एक खासियत और बता दूं आपके पार्टनर की, ठीक है? मैं बात यहाँ कछुए की नहीं कर रही। जैसे कछुए को ही ले लेते हैं आप, वो अपना कितना बॉडी का पार्ट बाहर रखता है, कितना प्रोटेक्टिव होता है वो, कितना प्रोटेक्टिव होता है। चलो भाई, भगवान की देन है, भगवान जी ने उसको उसको वो क्या अरे उसको क्या बोलते हैं,
वो जो पहले युद्ध किया करते थे, एक हाथ में तलवार एक हाथ में सुरक्षा कवच, कुछ ऐसा होता था ना, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा उसका नाम। हाँ वो ठीक है, बाई नेचर उनके पास है, उसके पास है, कछुए के पास है, चलो ठीक है। वो सिर्फ तभी खुद को बाहर निकालता है, या तो उसको कुछ खाना होता है तभी वो अपना मुंह बाहर निकालता है, राइट। उसको चलना होता है तो अपने पैर निकालता है, बाकी टाइम खुद को प्रोटेक्ट रखता है। वही आपके पार्टनर है, एक नंबर के कछुए हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, आपके पर्सन है इतने प्रोटेक्टिव, खुद के बारे में पहले सोचना, खुद को प्रोटेक्ट रखना। मुझे सिर्फ वो कछुआ दिखा तो मैंने एग्जांपल आपको दे दिया कछुए वाला। सो अरे सेम एक्शन लेने में भी स्लो, एक और क्वालिटी मैच हो गई। अभी मेरे को मत बोलना, ठीक है, क्वालिटीज कितनी मैच हो रही है इनके, इनसे। चलिए कुछ हैंडरिटन मैसेज देखते हैं, इनको आपसे क्या कहना है। मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इन पर ट्रस्ट करें। ओके, आई कांट टेल यू द होल राइट नाउ, प्लीज वेट फॉर द राइट टाइम। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये राइट टाइम है कौन सा। भाई कोई अलार्म सेट किए हो, कोई रिमाइंडर है, कुछ लगा रखा, बता दो कि वो टाइम है। भाई अगले जन्म का लगा रखा है, या फिर उससे अगले जन्म का, या 7 जन्म का प्रॉमिस किसी और से कर लिया, अभी 8वें जन्म में प्लान कर रहे हो, वो बता दो, ताकि मेरे व्यूवर्स को थोड़ा सा ये हो कि भाई हाँ, ज्यादा मेरे व्यूवर्स को भाई पेशेंस आ जाए, ज्यादा जल्दी ना हो मेरे व्यूवर्स को कि कब आएंगे कब आएंगे। ये मेरी जान खाते हैं व्यूवर्स मेरी कि मैम बोलते तो आप रोज आ नहीं रहे। मैं क्या करूं, आपके पर्सन मुझे बोलते हैं, मैं आपको बोलती हूँ जस्ट वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। अभी बोलो, अभी मैं क्या बोलूं, मैं बोल रही हूँ आई एम कमिंग, ओके आई एम कमिंग, जस्ट वेट फॉर मी, जस्ट वेट फॉर मी। थोड़ा सा वेट करो भाई, बस थोड़ा सा वेट और कर लो, ये आ रहा है। अभी मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोल, मैं कुछ नहीं बोल रही भाई, मैं सॉरी, मैं आप दोनों के बीच नहीं आ रही हूँ। आपका मामला है, आप सुलझो। ये आ रहे हैं और आपको जो करना है इनका करिए, बस मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि किस इरादे से आ रहे हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। यू आर प्रीसियस टू मी, ओके, आप इनके लिए बहुत प्रीसियस हैं। कितना? स्वीट एज कैन बी बेबी ऑफ माइंड, जैसे एक बच्चा होता है ना, वही घूम फिर के वही बेटा आ गया, आई मीन वही बेटा बेटी, बेटा बेटी। सच में आपको ये बेटा बोलते हैं, बेटी बोलते हैं, मतलब कुछ ऐसा बोलते हैं ना, बड़े जब बड़े किसमें बहुत कैरिंग वाली एनर्जी में आ जाते हैं ना, तो बेटा बेटा है ना, बच्चे की तरह आपको ट्रीट करते हैं। हाउ स्वीट है ना, बच्चे की तरह। अब इनको कौन बताए कि अभी तो आप इनके आप इनके बेटा बेटी नहीं, आप इनके बाप या माँ बन के बैठे। अभी आप इनको सिखाएंगे, आप इनको बताएंगे, ठीक है। और ये लिटरली आपको बोलेंगे ना बलिए नहीं सुन ना बलिए, बड़ी आना कर असी माँ बलिए, साडी माँ बलिए, सॉरी, माँ बनने की जरूरत नहीं है मेरी। थोड़ा सा सिखाने बैठो, फटाक से यही बोलेंगे, इट डजेंट मैटर वेयर आई एम योर्स, नो मैटर ये कहाँ है, ये जहां कहीं है ये आप ही के हैं। अगर ये थर्ड पार्टी की बाहों में है, अगर ये थर्ड पार्टी से मैरिज कर रहे हैं, उनके साथ फैमिली बसा रहे हैं, चुन्नू मुन्नू के साथ खेल रहे हैं, बच्चे भी हैं इनके, फिर भी ये आपके हैं। ट्रस्ट में, मेरा ट्रस्ट करो, ये आप ही के हैं। आपको क्या लगता है प्रेम, अनकंडीशनल प्रेम किसको बोलते हैं? अनकंडीशनल प्रेम ऐसा नहीं है जैसा सामने वाला एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल नहीं। इस वहम में मत रहना। अनकंडीशनल लव हम दे रहे हैं मैम, हमारा काम है लव देना, हम अनकंडीशनली इनसे लव करते हैं, हम इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर यही हालत होगी। एक्सपेक्ट देखो, समझना, मैं आपको समटाइम्स बोलती हूँ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जहां आप उम्मीद कर रहे हो कि अभी मेरे बाबू शना कॉल करेंगे, अभी मेरे बाबू शना स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन मुझे नहीं दिख रहा होता तो मैं आपको बोलती हूँ ज्यादा उम्मीद मत रखना। अब यहाँ पर अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो तो उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, बिना उम्मीद के तो कोई चलता ही नहीं है भाई। हम सबको उम्मीद है कि हर चीज,
कोई भी चीज बिगड़ रही है, एक उम्मीद से ही तो हम जी रहे हैं कि कल को वो चीज ठीक हो जाएगी, एक उम्मीद ही तो है। उम्मीद रखो, अरे रखनी चाहिए। ये उम्मीदें ही बताते हैं कि आप क्या डिजर्व करते हो, आपकी उम्मीद क्या है इनसे, क्या रखते हो आप एक्सपेक्टेशन इनसे। जहां आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी है कि बस एक बार कॉल कर दे, मेरा तो जन्म सफल हो जाए, तो यहाँ पर भाई आपने अपनी वैल्यू खुद गिरा रखी है। ट्रस्ट मी, मैं तो ये कहती हूँ लेस में सेटल होना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं होना है। जहां आप कमिटमेंट डिजर्व करते हैं वहां आप सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे, बस एक कॉल मिल जाए, बस एक बात हो जाए, एक बार बात हो जाए बस। क्यों? भूल गए आपने कितना इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में? आप कमिटमेंट डिजर्व नहीं करते, आप ज्यादा डिजर्व नहीं करते। आपकी उम्मीदें इस इंसान को मजबूर करेंगी एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने पर। रखो उम्मीदें, और जहां आपको लगे कि नहीं ये इंसान नहीं कर सकता आपकी उम्मीदें पूरी, उससे तो रखो ही मत। फिर बोलो भाई देख लो अपना। क्यों? क्योंकि देखो मैं सिर्फ इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करती हूँ। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सामने वाले को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर रहा है तो जाओ थर्ड पार्टी के पास, कोई जरूरत नहीं है हमें। वैसे ये बात मैं सिर्फ अकेली बोल रही हूँ कि आप भी मेरे साथ हैं। मेरा बस इतना कहना है, जिंदगी में अकेले रह जाना, लेकिन जो लोग आपके साथ होते हुए भी अगर आपके साथ नहीं है ना, जो सिर्फ नाम के पार्टनर है, जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जो आपके बुरे टाइम में आपका साथ नहीं दे रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसे पार्टनर से अच्छा है अकेले रहो। एटलीस्ट खुद की नजरों में आप नहीं गिरोगे, क्योंकि ऐसे लोग जो सिर्फ आप, ये जो लोग हैं ना जो आपके लिए आपके पार्टनर जो हैं, जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, ये लोग बस सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आपको आगे चल के सिर्फ गिल्ट में डालेंगे। आप खुद से क्वेश्चन करोगे कि मैंने इतना इन्वेस्ट क्यों किया इस इंसान के लिए। तो रियलिटी देखो, रियलिटी के हिसाब से सामने वाले को ट्रीट करो, क्योंकि सबसे यूनिवर्स में यही कहते हैं इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। जहां चीजें बैलेंस होगी, वो चाहे रिश्ता हो चाहे सिचुएशन हो, वही ठीक है, ना ज्यादा ना कम। सामने वाला अगर एफर्ट नहीं लगा रहा है तो आप क्यों, आपको क्या चुल मची है? कुछ लोगों का मैंने देखा है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोगों का मैंने ये देखा है कि सामने वाला, देखो बात पैसों की नहीं है, बात गिफ्ट्स की नहीं है, बात है कि आप एफर्ट कितने लगा रहे हो। बात ये है कि आपके लिए सामने वाला कितना वैल्यू कर रहा है। कितने लोग ऐसे बोल रहे हैं ना, उनकी कभी मत सुनना। जैसे बोल रहे हैं ना कि गिफ्ट में क्या होता है, गिफ्ट में अगर नहीं मिला तो उसका मतलब ये थोड़ी ना प्रेम नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एफर्ट, एफर्ट इज मिसिंग। बात गिफ्ट की नहीं है, बात है एफर्ट्स की। सामने वाला कितना एफर्ट लगा रहा है आपको हैप्पी रखने के लिए, आपको स्पेशल फील करवाने के लिए। फर्क पड़ता है गाइस, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपके एफर्ट्स दिख रहे होते हैं। ये बोल रहे हैं ओके, अब ये बोल रहा है यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन टू मी। जब आपको पता था भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, फिर भी वैल्यू नहीं की। भगवान से ऊपर हो क्या? भगवान से बढ़कर मान लिया खुद को। ये बोल रहे हैं आप भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है हमारे लिए। जो लोग कहते हैं ना मैं गिफ्ट विफ्ट में बिलीव नहीं करता, दूर रहना है ऐसे लोगों से। वो लव लॉयल्टी में भी बिलीव नहीं करते, एफर्ट्स लगाने में भी बिलीव नहीं करते। ट्रस्ट मी, देख लियो कभी। एफर्ट बहुत मैटर करता है गाइस। यू मेक मी ए बेटर पर्सन, फिर भी नहीं सुधरे। ये बोल रहा है कि आप इनको एक बेटर पर्सन बनाते हैं। बने कितने हो ये बताओ। नो हैप्पी नो सैड बट एम्प्टी। ये ना खुश है ना दुखी हैं, खाली खाली ये फील कर रहे हैं। सॉरी आई एम हेल्पलेस। आपके पास है ही क्या? इस लाइन के अलावा आपके पास क्या है? मैं मजबूर हूं, मैं हेल्पलेस हूं। हैं? मजबूरी मेरे व्यूवर्स की नहीं होती क्या? वो एनी टाइम क्यों अवेलेबल होते हैं आपके लिए, जब भी आपको उनकी जरूरत होती? क्यों? आपकी मजबूरी नहीं है मेरे व्यूवर्स, आप मुझे बताओ। आपकी फैमिली नहीं है, आपका काम नहीं है, क्या नहीं है आपके पास? आप एनी टाइम इनके लिए, अभी की बात नहीं कर रही,
जब जब इस इंसान को आपकी जरूरत थी आप अवेलेबल थे, राइट? आपकी कोई मजबूरी नहीं रही क्या? मजबूरी सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि एक्शन लेने का मन नहीं है, हिम्मत नहीं है, सॉरी। आई स्टे अवेक होल नाइट, रात भर ये जागते रहते हैं। कौन बोल रहा है भाई जगराता करने के लिए? हैं? थिंकिंग अबाउट यू। ओ हो, ये भी एहसान कर रहे हो क्या मेरे व्यूवर्स पर? ये बोल रहे हैं रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। बहुत अच्छे मेरे व्यूवर्स, आपको इनका एहसान मानना चाहिए। कितना बड़ा एहसान किया है इस इंसान ने आपके ऊपर, रात भर जागते रहते हैं। आई मीन पेन, और इसकी वजह से ये दर्द में चले गए हैं, ठीक है? ये डिप्रेशन में चले गए आपको याद कर करके, अभी भी आप ही को ब्लेम कर रहे हैं। इनको कुछ भी होगा ना गाइस, इनका पूरा ये सब आप ही को ब्लेम करने वाले। ट्रस्ट टेक, ओहो, ये बात भी कौन बोल रहा है मेरे को? ये बात बोल कौन रहा है? पहले तो बात तो सुनो, पहले बात सुनो क्या है। ट्रस्ट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, ऑल राइट, सेकेंड्स टू ब्रेक, ओके, एंड फॉर एवर टू रिपेयर। ऐसा है क्या? अच्छा जी, तो भाई ये बोल रहे हैं कि ट्रस्ट जो होता है, ठीक है, सालों लग जाते हैं ट्रस्ट को अर्न करने में, ऑल राइट, सेकंड नहीं लगते ब्रेक करने में, ओके, एंड जिंदगी लग जाती है फिर उसको रिपेयर करने में। ट्रस्ट की बातें भी कौन कर रहा है? बोल लो, इनको भी बातें आ रही है ट्रस्ट वाली। और एक मेरे व्यूवर से, तभी मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, इतने भोले भाले, बातें कम करेंगे ट्रस्ट की, लेकिन ट्रस्ट इजीली कर लेते हैं। यू आर द रीजन व्हाई आई एम स्माइलिंग, व्हाई आई एम स्माइलिंग। ये अगर खुश हैं, प्रसन्न हैं, अगर इनके चेहरे पर स्माइल है, उसका रीजन वन एंड ओनली सिर्फ आप ही हैं। आई वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग, ये आपको भी खुश देखना चाहते हैं, ऑलवेज, हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं, इवन इफ आई एम विद यू और नॉट, चाहे आपके साथ हो या ना हो, लेकिन ये हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। ये इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत थी? डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे, तुम जानो तुम्हारा काम, मैं रहूं या ना रहूं, बस खुश रहो। ये वही लोग हैं, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, ये वही लोग हैं जो कहते हैं, पूरी कोशिश रहती है उनकी आपके रिश्ते में आग लगाने की, और ऊपर से बोलते हैं सदा सुखी रहो, सदा प्रसन्न रहो, और उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपकी प्रसन्नता से। वो एक जोक याद आया, वो बहू चरण स्पर्श करती है सास का, तो सास बोलती है बेटा हमेशा खुश रहो, बहू का रिप्लाई होता है आप रहने दोगे तो रहेंगे। I'm working on myself, for myself, by myself. Okay, ये खुद पर काम कर रहे हैं, खुद के लिए काम कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा सेल्फिशनेस आप कहाँ देखने को मिलेगी? आपको मिलेगी क्या? ये खुद बोल रहे हैं, they are working on their self, by their self. अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। I love you more than you love me. Okay, you are my life. आप इनकी लाइफ है, आपसे भी ज्यादा प्रेम ये आपसे करते हैं, मेजर किया इन्होंने, ठीक है। You are one of my kind, एक आप ही है जो उनके जैसे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर दोनों एक जैसे होते ना, तो अब तो कटपट लिए होते, दोनों एक जैसे। एक शांत है, मेरे व्यूवर्स भोले हैं थोड़े, आप अपना दिमाग चला रहे थे उस टाइम, मेरे व्यूवर्स अपना दिल से काम ले रहे थे, शांति से काम ले रहे थे। अगर दोनों एक जैसे होते ना, आपकी तरह अगर मेरे व्यूवर्स होते ना, तो अभी तक आपको यात्रा करवा दी होती। एक तो नहीं है, ऐसा इनको लगता है कि आप इन्हीं के जैसे हैं। ऐसे बोलो ना कि आप ऐसे हो जो सिर्फ आप ही हो जो इनको टैकल कर सकते हो, इनको बर्दाश्त कर सकते हो, वरना बाकी लोग इनको बर्दाश्त ना करें। एनीवे, सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको। फीलिंग्स तो है ही, हरकतें अलग है भाई, हरकतें अलग करो, फीलिंग्स भी तो है, इसको अवॉइड थोड़ी ना कर सकते हैं। चलो सॉन्ग देखते हैं। जय सिया राम सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं, भावनाएं क्या है? मैसेज नहीं लूंगी मैं, ठीक है,
ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, जैसे ऐसे हाथ डाल रही हूँ ना ऐसे ऐसे करके लग रहा है कि मैसेज नहीं, ओनली सॉन्ग। बहुत देख ली मैसेज, अभी भी मन नहीं भरा आपका मैसेज से। निकल जा मैम, इनको तो मत निकालो। नहीं, मैसेज देख रहा ही नहीं है मेरे को, बस सॉन्ग आया है। गाऊंगी। होना था प्यार, ये आतिफ असलम जी का सॉन्ग है जहां तक मुझे ध्यान में है। मैंने सुना भी नहीं वैसे इस सॉन्ग को, बस एक दो लाइन याद है, मुखड़ा मुखड़ा याद है। हुआ मेरे यार, नहीं आतिफ असलम जी का सॉन्ग नहीं है ये। सो होना था प्यार, हो गया यार, किसके साथ? आपके साथ। टू लव आपसे है। देखो मैंने कहा ना, प्यार अपनी जगह है, प्रेम है, कहना पड़ेगा विद टू ऑफ कप्स, लेकिन बस हरकतें थोड़ी सी ऐसी हैं जिसको अवॉइड नहीं कर सकते। अभी मेरे व्यूअर्स को क्या करने की जरूरत है, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। आ गया भाई, ठीक है। कल डेफिनेटली कल वीडियो आ जाएगा आपका टैरो कोर्स का पहला वीडियो, प्रथम वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा कल की डेट में। और अगर आपको टैरो सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है जहां पर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर करूंगी, 1 या 1.5 घंटे लाइव सेशन होगा आप और मैं, तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको डीएम की एनर्जी चेक करते रहना है कि उनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने देखो मैंने कितना सोचते हैं आपके लिए, मैंने कितने ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, लेकिन आपसे एक ये ज्वाइन नहीं होता, नहीं करना आता। अच्छा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि मैम ये कैसे ज्वाइन करें। आपको सब्सक्राइब जो बटन है उसके पास में एक ज्वाइन का बटन दिखेगा। हाँ मैम ये तो फ्री में नहीं है। नहीं, फ्री में नहीं है, हर चीज फ्री में। फ्री की चीज का कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना। और अपना ज्ञान जो भी आपको है ना, कभी देना भी नहीं चाहिए फ्री में। जुपिटर वीक नहीं होना चाहिए आपका, जुपिटर कमजोर मत करो। ये तो यूनिवर्स का भी रूल है, जो दोगे वो आपको मिलेगा। यूनिवर्स भी फ्री में आपको कुछ नहीं देते, आप यूनिवर्स को जो देते हो वही आपको मिलता है। फ्री वर्ड भूल जाओ। हाँ, आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए ही मैंने बहुत कम प्राइस रखा है, आप देख लेना, ठीक है। और कैसे ज्वाइन करना नहीं पता तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। हे राम जी मेरे व्यूअर्स के लिए। और अगर आपको ब्रेसलेट या आपको माला या रुद्राक्ष जो भी आपको चाहिए, जो नंबर दे रखे हैं ना नीचे वाले, ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले प्राइवेट रीडिंग्स के लिए, नीचे वाले जो नंबर है आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। जय सिया राम, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। जय सिया राम। आपके लिए गाइडेंस आई है माँ काली की। वाओ, लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू टू बी रीबॉर्न। अगर आपके ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ लोग आड़े आ रहे हैं, ठीक है, चाहे आपके पर्सन हो चाहे ये जो भी लोग हो, देखो माँ काली का मैसेज है, क्लियर मैसेज है। कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में, जो आपको ज्यादा सर्व नहीं कर रहे, उनको निकालो निकालो निकालो, जितना जल्दी हो सके अभी निकलो, भीड़ कम करो। नहीं चाहिए हमें भीड़ ऐसी, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने एक बात, ये मैसेज तो अभी आया है, जबकि मैंने ये मैसेज आपको स्टार्टिंग में दे दिया था। बिना पार्टनर के रह जाना, जो पार्टनर आपको वो सर्व नहीं करता जो आप डिजर्व करते हो, वो पार्टनर के लिए कहा था। अभी माँ काली ने कहा है हर उस इंसान के लिए जो आपको सर्व नहीं करता, जो आप डिजर्व करते हो, जो सिर्फ आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। अपनी लाइफ में ये जितने भी वेम्पायर्स है ना, इनको निकालो, जो सिर्फ आपका खून चूस रहे हैं, सक कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, आपको पता ही नहीं चल रहा। ध्यान दो। कमला, माँ कमला जी का मैसेज, अबंडेंस ग्रोथ थ्रू ग्रेटिट्यूड। अबंडेंस आ रही है भाई, आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई। रीडिंग हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।